If you're feeling anxious, lost, or broken, then God sent this video for you. क्योंकि आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे साइंस बताऊंगी दैट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग और गॉड इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू. अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, देन प्रॉमिस मी वन थिंग दैट तुम ऐसे साइंस को कभी भी इग्नोर नहीं करोगे. तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो. एंड इफ यू आर न्यू टू चैनल, आई एम अक्षरा एंड वेलकम टू कोजी कॉन्वो. चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आई एम श्योर तुमने बचपन में ये कहानी ज़रूर सुनी होगी कि एक बार ना एक राजा होता है और वो शिकार खेलने जाता है. शिकार खेलते खेलते बाय चांस उसका उसी की तलवार से एक अंगूठा कट जाता है. अब वहाँ पे उसका एक मंत्री भी होता है जो कि बहुत इंटेलिजेंट होता है. वो राजा से कहता है कि महाराज आप फिक्र मत करो, अगर आपका ये अंगूठा कटा है ना तो इसके पीछे कोई ना कोई अच्छी चीज़ ज़रूर छुपी होगी. अब बात तो ये बिल्कुल ठीक थी, लेकिन राजा को ना उस पर गुस्सा आ जाता है कि यहाँ मेरा अंगूठा कट गया है और उसको विजडम सूझ रही है. तो वो उस मंत्री को सजा सुना देता है. अब थोड़े दिन बाद क्या होता है, राजा दोबारा शिकार खेलने जाता है और वहाँ पे शिकार खेलते खेलते क्या होता है कि आदिवासी लोगों का ग्रुप आ जाता है जो कि राजा को पकड़ लेता है, क्योंकि उनको ना वहाँ पे अपना एक रिचुअल करना था जिसमें उनको ह्यूमन सैक्रिफाइस करना था. तो एक बात तो राजा को समझ आ गई थी कि ये आदिवासी का ग्रुप उसकी बलि लेने वाला है. अब उन लोगों की सारी रिचुअल पूरी हो जाती है, लेकिन जब बलि देने की बारी आती है तो उन लोगों का एक ग्रुप का मेंबर राजा की तरफ देखता है और कहता है, रुक जाओ, हम इसको नहीं मार सकते, हम इसकी बलि नहीं दे सकते, क्योंकि राजा के पास उसका एक अंगूठा नहीं है. क्योंकि उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो कि फिजिकली कंप्लीट हो, जिसकी बॉडी कंप्लीट हो, और राजा के पास उसका एक अंगूठा नहीं था. तो वो क्या करते हैं, वो राजा को छोड़ देते हैं. अब उस वक्त पर इंस्टेंटली राजा को उसकी मंत्री की बात याद आती है अभी मजा आएगा ना भिड़ो कि भगवान ना कभी कभी हमें बड़ी प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करने के लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स दे देते हैं, लेकिन हम कभी उस बात पर फोकस ही नहीं करते. बट आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी ऐसे छोटे छोटे साइंस को इग्नोर नहीं करोगे. सो हेयर आर 5 साइंस दैट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग और गॉड इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू. फर्स्ट, अनएक्सपेक्टेड पीपल लेफ्ट योर लाइफ. अब मान लो आपका कोई फ्रेंड था या फिर आपका कोई रिलेटिव था जो कि अनएक्सपेक्टेडली ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं कि वो चले जाते हैं आपकी लाइफ से. अब जब भी कोई हमारी लाइफ से चला जाता है ना, तो हमको बहुत बुरा लगता है. और जब वो कोई इंसान ऐसा हो जिससे हम बहुत क्लोज होते हैं, तो हम बहुत ही बुरे फेज में चले जाते हैं उनके जाने के बाद. लेकिन आपको ना ये बात समझनी पड़ेगी कि जो बात एज अ ह्यूमंस हमें दिखाई नहीं दे रही होती है ना, वो भगवान को दिखाई दे रही होती है. और जब भगवान को लगता है ना कि ये इंसान का काम आपकी लाइफ से पूरा हो गया है या फिर ये इंसान आगे चलकर आपको हर्ट कर सकता है, तो भगवान कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं ना कि जिसमें या तो ऑटोमेटिकली आपको उनका रियल फेस दिख जाएगा या फिर वो इंसान खुद ही आपकी लाइफ से छोड़ कर चला जाएगा. लेकिन यार हम इतने अनग्रेटफुल है ना कि हम उसकी पॉजिटिव साइड देख ही नहीं पाते और हम उल्टा भगवान से ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि अरे थोड़ा सा सब्र कर लो, हैव फेथ इन गॉड. एंड मतलब आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए ना कि अगर कुछ भी हो रहा है उसमें आपका 1% भी अच्छा है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है. और अगर ये आपका कांस्टेंट थॉट होगा ना, उसके बाद तो जस्ट कीप काउंटिंग ऑफ ब्लेसिंग्स मैन. भगवान जी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देंगे ना जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करी होंगी. Now sign number 2 is that your gut feeling is louder than ever. अब एक बात सोचो, भगवान को तुमसे कम्युनिकेट करना होगा तो वो कैसे करेंगे? क्या वो तुमको कॉल करेंगे या फिर मैसेज करेंगे या फिर कोई लेटर लिख कर देंगे या फिर चिट्ठी लिखकर कबूतर से भिजवाएंगे? नहीं ना. तो कैसे उनको अब कोई तो कोई मैसेज कन्वे करना है, तो वो कैसे करेंगे? अब उन्होंने ना कुछ अपने वेज बनाकर रखे हैं. अब आई एम श्योर तुमने भी ये बात ज़रूर कभी ना कभी सुनी होगी कि भगवान हमारे अंदर होते हैं. अपने अंदर देखो एंड यूल फाइंड द आंसर्स. और मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? अपने अंदर ध्यान लगाना. और वहीं से तो गट फीलिंग आती है. गट फीलिंग का मतलब ही यही है, वो ओरिजिनेट ही यही करता है कि अपने अंदर की आवाज़ को पहचानना. अब हम ये सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करें ना या फिर सम करें ना, तो इसका एक ही मीनिंग निकलता है दैट योर गट फीलिंग इज लिटरली द वर्ड्स ऑफ गॉड फॉर यू. और इसके तुम बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देख सकते हो. याद करो, जब तुम्हारी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है तो कैसे अचानक से हमारी गट फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है, या फिर कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है तो अंदर मन के कितनी वियर्डनेस आ जाती है. दैट ऑल इज गट फीलिंग. तो अगर कोई सिचुएशन को लेकर या फिर कोई इंसान को लेकर तुम्हारी गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है ना, वो चीज़ बार बार मन में रिपीट हो रही है, तो उस गट फीलिंग को कभी भी इग्नोर मत करना, क्योंकि इवेंचुअली यू विल एंड अप डिसअपॉइंटिंग द गॉड.
अब हम चलते हैं साइन नंबर 3 पर, दैट इज सेम थिंग हैपनिंग अगेन एंड अगेन। बार बार टॉक्सिक फ्रेंडशिप में घुस जाते हो, बार बार दोस्ती टूट रही है या फिर बार बार फेल हो जाते हो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, कि भगवान जो तुमको समझाना चाह रहे हैं ना, वो तुम समझ नहीं पा रहे हो, या फिर अपने अंदर कोई चेंज नहीं ला रहे हो, और मे बी बिकॉज गॉड वॉन्ट यू टू हैव मोर फेथ इन हिम। अब ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? मेडिटेट एज मच एज यू कैन, ट्राई टू बिल्ड अ बॉन्ड विद गॉड एंड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हिम। उन्हीं से जाकर क्वेश्चन पूछो। अब उनसे जाकर क्वेश्चन पूछना, इट डजंट मीन कि मैं नहीं बताऊंगी, मतलब बताऊंगी, आई विल टेल यू द सॉल्यूशन एज वेल। कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग और अपनी अनप्रोडक्टिव और बैड हैबिट्स को छोड़ दो, एंड एट द एंड जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू द गॉड। And personally, me, I'm a very spiritual person. I sit in a room and talk to my God. And in a day, whenever I go to a temple and I just talk there with my God, then I must say that is a peaceful time of my life. Now, let's move to our fourth sign, that is अचानक से you are experiencing a lot of issues. बहुत सारी प्रॉब्लम्स अचानक से एक साथ आ गई है एंड यू आर फीलिंग स्टक और ग्रोथ भी रुक गई है। नाउ दिस इज द वे ऑफ गॉड टेलिंग यू दैट तुमसे ना कुछ गलती हो गई है, और कुछ ऐसी गलती हो गई है जो भगवान को अच्छी नहीं लगी। शायद आपने किसी को हर्ट किया हो, या फिर मे बी आपने भगवान से कोई प्रॉमिस किया हो जो आपने पूरा नहीं किया, या मे बी आपने अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट की हो, उनको हर्ट किया हो। इट माइट कैन बी एनीथिंग। शायद इसीलिए अब इतनी सारी एक साथ प्रॉब्लम्स आ गई है, एंड नाउ सिंपली गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू दैट नाउ इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन योर एक्शंस। लेकिन यार टेंशन मत लो, अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। ये सारी चीज़ें ना ठीक हो सकती है। अगर आपसे कोई गलती हुई थी तो सॉरी मांग लो, या फिर आपने कुछ प्रॉमिस किया था तो उसको पूरा कर लो, लेकिन सब्र रखना। ये नहीं कि आपने आज सॉरी बोला और कल को सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, नहीं। जब यूनिवर्स को लगेगा ना कि आप रियली अपनी रियलाइजेशन कर चुके हो और आप रियली सॉरी फील कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सारी चीज़ें सॉल्व कर देंगी। आपकी जितने भी एक साथ सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगी। And now, fifth and the most important sign is suddenly you're feeling motivated to change your life. अचानक से ना एक स्ट्रॉन्ग अर्ज फील हो रही है अपने पुराने पैटर्न्स को चेंज करने की। यू फीलिंग दैट डिटर्मिनेशन इन योर हार्ट कि आपको कुछ अच्छे के लिए चेंज करना है, आपको अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ना है। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ रैंडम थॉट, इट्स डिवाइन इंटरवेंशन। जो चीज़ों को लेकर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे कि कल कर लेंगे, नाउ फाइनली यू वांट टू डू दैट। जैसे आपको कोई बहुत बड़ी एडिक्शन थी, या फिर आप बहुत टॉक्सिक फ्रेंडशिप में थे, नाउ फाइनली यू वांट टू कम आउट ऑफ इट एंड यू वांट टू क्योर इट। ट्रस्ट मी, अगर आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं ना, तो रुकना मत। यू लिटरली हैव द गॉड्स हैंड ऑन योर हेड। सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। टेक द फर्स्ट स्टेप, बी ग्रेटफुल एंड हैव इमेंस फेथ इन योर गॉड, एंड ट्रस्ट मी, देयर विल कम वन डे दैट आपको अपने ऊपर बहुत प्राउड होगा। तो अगर ये वीडियो देखकर आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली होगी ना, या फिर इन साइंस में से आप कोई भी साइंस को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो डू राइट थैंक यू गॉड इन द कमेंट सेक्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू, बाय।